जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम पुनः लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का साइंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है और कुछ जो होता है आपका एग्ज़ाम में भी पूछा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, रक्त ऊतक का एक प्रकार है। रक्त जो होता है ऊतक का, सबसे पहले तो रक्त जो होता है एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। क्या है? ऊतक है, टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। अब यह कौन प्रकार का टिश्यू है? वो है मांसपेशिया टिश्यू के स्नायु टिश्यू के संयोजी टिश्यू की उपकला टिश्यू। तो रक्त एक प्रकार का जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है जो फ्लो करता है। और यह एक प्रकार का जो होता है आपका संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब रक्त को दो वर्गों में बांट देते हैं। रक्त का जो होता है आपका कितना भाग में बांट देते हैं? रक्त कितने भाग में? रक्त आपका दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? दो। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं कनिकाएं, जिसको बोलते हैं रक्त कनिकाएं। कनिकाएं बोलेंगे। और रक्त कनिकाएं आपका तीन प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? तीन प्रकार के हो जाता है। एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एक को बोलते हैं आरबीसी, एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड है, ये आरबीसी रेड ब्लड है। इसको रेड ब्लड इसलिए बोलते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसका जो अगर पीएच मान पूछेगा तो पीएच मान हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन ही रक्त का जो पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना होता है? 4 होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को उसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जो अपरिवर्तित जो होता है प्रकाश का जो माध्यम जो होता है, अपरिवर्तित जो परिवर्तित नहीं होता है, माध्यम की जो क्षमता होती है उसके संदर्भ में हमको क्या करना है? व्यक्त करना कुछ बात है कि ऑप्टिकल मास होता है, कि प्रकाशीय सघनता होता है, कि प्रकाशीय आयतन होता है, कि दृष्टि भ्रानित होता है। तो देखिए कोई भी जो होता है ना कि प्रकाश जो होता है, जैसे मान लिया कि दो माध्यम होता है, माध्यम तो अनेक हो सकता है, लेकिन जब प्रकाश जब होता है कि किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो होता है कि आपका जो होता है क्षमता जो होता है कुछ जो होता है चेंजिंग देखने को मिलेगा। या तो प्रकाश परिवर्तित हो जाएगा पूरा, या तो अपरिवर्तित हो जाएगा, या तो आंशिक रूप से क्या हो जाएगा? परिवर्तित होगा। तो वहीं पे जो होता है आपका उसके माध्यम से जो होता है दो माध्यम को यहाँ बोला जाता है, एक से दूसरे को कंपेयर करेंगे। एक को जो होता है कि अगर माध्यम बोला जाएगा तो एक को जो होता है हम बोलेंगे क्या कर सकते हैं कि विरल माध्यम है। क्या है? एक को बोलेंगे विरल माध्यम है, एक को बोलेंगे सघन माध्यम है। सघन माध्यम है तो विरल माध्यम वैसे कहेंगे जिसमें प्रकाश आसानी से जो होता है कि आपका जो होता है मुड़ जाए, इधर उधर चल जाए। लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश आसानी से नहीं जाता है, बल्कि उससे जो होता है आपको क्या करना पड़ेगा? विचलित होना पड़ता है। तो वही कहता है कि अपरिवर्तित के लिए आपका कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय सघनता। यह जो होता है आपका जो होता है कि व्यक्त करता है, किसको करता है? प्रकाशीय सघनता को करता है। तो इसमें दो माध्यम होता है और दोनों माध्यम में एक तो सघन होता है, एक क्या होता है आपका विरल होता है। तो अधिक प्रकाशीय जो होता है आपका उससे हम लोग सघन कहेंगे। जैसे जिसमें अधिक प्रकाशीय होता है मतलब अधिक आपका जो होता है प्रकाशीय होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? सघन होगा। और जो कम प्रकाशीय होगा, जो कम होगा, एक कम होता है उससे विरल और अधिक होता है प्रकाशीय, उधर आपका क्या बोलेंगे? सघन बोलेंगे। इनमें कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? एक पौधा है, उस पौधे को मापने के लिए एक यंत्र जो होता है प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम बताना है। बोलोमीटर, कि क्रेस्कोग्राफ, कि क्रोनोमीटर, कि कार्डियोग्राफ, ये क्या है? तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये थी बी हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ। क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ होता है। इसका जो होता है क्रेस्कोग्राफ का जो होता है कि खोज किसने किए थे, निर्माण जो किए थे, अगर निर्माता पूछ जाएगा कि इसका निर्माता कौन है तो निर्माता था आपका जेसी बोस। इसका जेसी बोस है। क्या है? जेसी बोस है। कौन थे निर्माता? जेसी बोस थे। और उसी तरह वोल्टीमीटर जो होता है आपका उष्मीय विकिरण, यह किसको नापता है? उष्मीय जो विकिरण जो होता है, उष्मीय जो विकिरण होता है उसी को मापने के लिए जो होता है वोल्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका कार्डियोग्राफ जो होता है आपका क्रोनियोमीटर एक है आपका, कहाँ गया आपका? ये देखिए इसका जैसे हाँ क्रोनियोमीटर जो होता है, क्रोनियोमीटर का जो होता है कि क्या पाग है? तो क्रोनियोमीटर कहता है ना कि ये पानी के जहाज होता है, पानी के जहाज का सही समय पता लगाता है। सही समय को जो होता है क्या कहता है? पता लगाएगा। अब कार्डियोग्राफ के बारे में आपको पता होगा, जिसको जो होता है यह हृदय के गतिविधियां को नापता है। क्या करता है? गतिविधियां को। यह हृदय के गतिविधियां को नापने का कार्य करता है। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक जो एसिड होता है क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है, कि 2 कार्बन वाला अणु है, कि 1 कार्बन वाला अणु है,
कि 4 कार्बन वाला अणु है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है कितने कार्बन वाले अणु हैं, तो सबसे पहले तो इसको पता लगाना कि एसिड का सूत्र क्या होता है। जब इसका सूत्र आप जान जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसमें कितने कार्बन हैं। तो लैक्टिक एसिड का जो होता है आपका, इसका सूत्र क्या होता है आपका, होता है C3H6O3। यह जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। और इसमें हमको देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है। तो कार्बन इसमें कितना दिखा रहा है 3। तो कार्बन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। पौधे से बीज में भ्रूण होता है। पौधे से बीज में भ्रूण होता है, मतलब जो बीज होता है, बीज जो होता है भ्रूण का निर्माण करता है। जो उचित परिस्थितियों को अंकुरित हो जाता है, जो उचित परिस्थितियां मिलने पे वो क्या करता है अंकुरित होता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग क्या करता है कि मिट्टी के अंदर किसी सीड्स को हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं, बीज को हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं। डालने के बाद वह कुछ समय के लिए जो होता है एक जो होता है आपका पौधा का रूप ले लेता है, छोटे पौधे का रूप ले लेता है। तो यह प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, आग जर्मिनेशन बोलेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे कि पॉलिनेशन बोलेंगे कि ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो भी होता है ना ये प्रक्रिया होता है, उससे हम लोग जर्मिनेशन मतलब जन्म लेना, जर्मिनेशन जिसको अंकुरन बोलते हैं, नहीं बोलते कभी चना अंकुर गया। तो अंकुरन का मतलब होता है वही, उसमें से अंकुरेगा और अंकुरने के बाद जब मिट्टी में डालिएगा तो नीचे से जड़ निकलेगा और ऊपर भी फिर आपका तना निकलते हुए वो अपना एक पौधे का रूप लेगा। तो इससे राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए अंकुरन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन आपका जो होता है एक प्रक्रिया है, ये पौधे में जो होता है आपका जो होता है कि जनन के लिए जो होता है जिम्मेदार लेता है। एक फूल से दूसरे फूल पर अगर जो होता है पॉलिन ग्रेन्स उड़ कर जाता है या किसी माध्यम से जाता है तो उसे जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है पर परागण और एक जो होता है परागण। तब सेल्फ परागण, तो सेल्फ परागण में कहता है जो सेल्फ होता है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, स्वयं और जो होता है परागण हो जाता है, उससे किसी की जरूरत नहीं होता है। और पर परागण जो होता है इसमें किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है, जैसे कीट हो, हवा हो, जल हो, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो होता है कि आपको पर परागण का है। मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च अम्लीयता होता है। मनुष्य में जो होता है आपको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किसकी सबसे ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है कि हीमोग्लोबिन की होती है कि मेलानिन की होती है कि श्वेत रक्त कोशिका की होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेलानिन, मेलानिन जो होता है आपका शरीर स्किन का, स्किन जो होता है स्किन चमड़ा जो होता है आपका कलर को प्रदान करता है, रंग को क्या करता है प्रदान करने के लिए जिम्मेदार लेता है। आपका मेलानिन अगर मेलानिन अधिक निकलेगा, मेलानिन अगर अधिक निकलेगा तो आप काला हो जाइएगा, और अगर मेलानिन कम रहेगा तो आप क्या हो जाएगा गोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गोरा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका मेलानिन कितना निकलता है। श्वेत रक्त कणिका ये आपका सैनिक का कार्य करता है। किस चीज़ का करता है, सैनिक का। बाहरी जो संक्रमक जो होता है हमारे शरीर में घुस जाता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है आपका ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्या करता है जिम्मेदार लेता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या है। अब एक गोलीय दर्पण लेते हैं, उस गोलीय दर्पण में आपका परावर्तक जो सतह होता है उसका जो होता है केंद्र बिंदु जो होता है, सेंट्रल जो होता है फोकस जो होता है आपका क्या होता है। तो वक्ता केंद्र होता है कि ध्रुव होता है कि फोकस होता है कि अक्ष होता है। तो सबसे पहले जो होता है हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। क्या होता है ये आपका जो होता है गोलीय दर्पण। दर्पण मतलब आपका उसके ऊपर किसी एक सतह को हम लोग कलई कर देंगे। जब एक सतह को कलई कर देंगे तो कलई करने के बाद वह एक दर्पण बनता है। और वह दर्पण जो होता है आपका गोलीय दर्पण होता है। एक जो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है अवतल, एक होता है उत्तल। क्या होता है उत्तल। और अवतल जो होता है कि आपका धंसा हुआ रहता है। क्या होता है आपका क्या हो जाएगा अवतल जो होता है आपका क्या हो जाएगा आपका जो होता है कि धंसा हुआ रहेगा। और उत्तल जो होता है आपका क्या होता है उठा हुआ महसूस होता है। क्या होता है उभरा हुआ महसूस होता है। अब देखिए यही गोलीय दर्पण हम दोनों बना देंगे। देखिए अब यहाँ से आपका ये बीच में आपका ये क्या है सेंटर है, ये आपका सेंटर है। यहाँ से हम एक जो होता है आपका जो होता है क्या बनाए हैं आपका जो होता है कि वृत्त बनाए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे केंद्र बोलेंगे। अब यहाँ से वृत्त बनाया था। अब देखिए आधा हम इधर से इस टाइप से कलई कर देते हैं। क्या करते हैं बोले हैं कि किसी भी दर्पण को बनाने के लिए एक सतह को हम लोग क्या करते हैं कलई करते हैं। क्या करते हैं कलई करते हैं। जब इस तरह से अब कलई कर दिए, एक जो होता है कि कलई कर दिए, एक मिनट, एक जो होता है बाहर कलई करते हैं और एक जो होता है अंदर कलई करते हैं। क्या करते हैं एक बाहर कलई कर देते हैं और एक अंदर कलई करते हैं। क्या करते हैं अंदर। ये आपका वृत्त है
किसी तरह बना दिए। और इसमें जो था बाहर से कलई कर दिए, और एक जो था अंदर से कलई कर दिए। क्या कर दिए? अंदर से कलई कर, बीच से डिवाइड कर दिए, काट दिए। तो आप देखिए बाहर से कलई किए तो ये अंदर से आपका धंसा हुआ रहेगा, क्या रहेगा? धंसा। तो इसको हम लोग कौन सा दर्पण बोल देंगे? अवतल दर्पण। क्या बोल देंगे? अवतल दर्पण। ये देखिए अंदर से है तो बाहर से आपका उभरा हुआ रहेगा, तो जब उभरा रहेगा तो इससे हम क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उत्तल दर्पण। अब दोनों के लिए आपका जो होता है कि आपका केंद्र जो होता है क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। केंद्र जो होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इससे जो होता है कि आपका यहाँ से जो होता है ई आपका जो होता है क्या है? पोल हो गया। क्या हो गया? पोल हो गया, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। तो यही पूछता है कि आपका केंद्र बिंदु कहाँ हो जाएगा? केंद्र बिंदु आपका जो होता है कि कहाँ पर रहेगा? ए बीच रहेगा। तो इसका जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ध्रुव कहाँ हो जाएगा? केंद्र होगा वक्ता, केंद्र आपका सी पे हो जाएगा। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण होता है प्रणाली है। वो किसी भी बाह्यतम सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को क्या करते हैं? पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। एक जो होता है कि कोशिका के अंदर जो होता है एक आपका अंगक है। क्या है? अंगक है। वह अंगक जो होता है कोशिका के अंदर या किसी भी शरीर में खराब हुए जो होता है कोशिका को या तो पचा देता है या तो खराब हुए कोशिका को क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो उस अंगक का नाम क्या है? आपका प्लास्टिड, आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की गोल्जी का है। तो उसका जो होता नाम है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। इससे जो होता है हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी भी चीज़ को क्या करता है? मारने का कार्य करता है। क्या करता है? जो खराब कोशिका हो या जो डेड कर गया, मर गया कोशिका हो, उसको या तो पचाने का कार्य करेगा या तो उसको जो होता है कि खत्म करने का कार्य करेगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आता है कि उसको नहीं पचा पाता है। क्यों? देखिए इसके अंदर आपका पाया जाता है आपको हाइड्रोलिक, क्या होता है? हाइड्रोलिक जो होता है आपका जो होता है कि अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक अम्ल। इसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है पचाने वाला, उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। यही पचाने का कार्य करता है। तो कभी कभी जो होता है कि नहीं पच पाता है तो लाइसोसोम अपने आप को क्या करता है? फाड़ लेता है। अब फाड़ने के बाद जो होता है पूरा हाइड्रोलाइटिक अम्ल जो खराब कोशिका होता है उसके ऊपर गिर कर वो खराब कोशिका को क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो खराब कोशिका को तो समाप्त किया ही किया, साथ में खुद भी अपने आप को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहेंगे। यहाँ डॉट है। ये आपका को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित होता है। अब उसका नाम बताना है जो वैद्युत ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। हम पहले भी कभी वीडियो में बताए होंगे कि जो परमाणु या अणु आपका जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है आपका जो होता है कि क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ आपको पहले बता दिया कि आपका वैद्युत ऋणात्मक कहने मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? मिश्र धातु करता है कि यौगिक करता है कि अधातु करता है कि मिश्र धातु करता है? तो एक यहाँ पे है कि आपका जो होता है जितने भी अधातु होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण कर वो ऋणात्मक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होता है? सी होता है। और यहीं पे आपका जो होता है कि अधातु की संख्या पूछेगा कितना होता है, तो अधातु जो होते हैं कितने होते हैं? आपका 22 होते हैं। कितना होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसी तीनों अवस्था में रहता है। आपका ठोस में भी रहता है, आपका द्रव में भी रहता है, आपका गैस में भी रहता है। क्या होता है? तो ठोस द्रव तो सभी का द्रव में जो होता है जिसका नाम है ब्रोमीन। तब पूछ देता है कि कौन ऐसा धातु है जो आपका जो होता है कि ठोस द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है आपका ब्रोमीन होता है। एक संभागार मतलब एक हॉल है में ध्वनि का सातत्य पेरिस्टेंसी जो होता है ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम होता है और इसे कहते हैं। अब कोई भी ध्वनि जो होता है एक बहुत बड़ा हॉल रहेगा तो हॉल रहने के बाद जो होता है ना आप उसमें बोलिएगा तो बोलने के बाद उसी ध्वनि को जो होता है आपको 2-3 बार जो होता है कि सुनाई देता है। क्या होता है? 2-3 बार सुनाई देगा। एक ही ध्वनि पूर्णवृत्ति होता है। क्या होता है? पूर्णवृत्ति होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तीव्रता बोलते हैं कि अनुरंजन बोलते हैं कि गुंजन बोलते हैं कि कंपन बोलते हैं। तो लोग तो ऐसे देखिए बोलने के लिए आपको गुंजन बोलेंगे, गूंज रहा है। तो उसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो फिजिक्स की भाषा में उसे हम लोग अनुरण होता है। क्या होता है? अनुरण होता है। अनुरण होता है। आई अनुरण के लिए पुनरावृत्ति के लिए उसे कम से कम जो होता है कितना दूरी होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।